क्लास 10 का जीव विज्ञान या बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम डेट मीन्स लाइफ प्रोसेस का पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 7 पीछे बना दिया गया है। पार्ट 8 में पढ़ना है मनुष्य का पाचन तंत्र, कि मनुष्य में किस प्रकार से पाचन तंत्र होता है। ठीक है ना, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार की होती है, उसके बारे में डिटेल अध्ययन यहाँ पे करने को मिलेगा। कहते हैं मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं। अब उच्च श्रेणी का जंतुओं और निम्न श्रेणी का जंतुओं का मतलब देखिए, जैसे अभी अमीबा पैरामीशियम पढ़े तो ये निम्न श्रेणी का जंतु हो गए, और निम्न श्रेणी का जंतु क्या हो गया, चींटी। ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब निम्न श्रेणी का जंतु हो गए। तो उच्च श्रेणी के जंतु के बारे में ये कह रहा है कि मनुष्य है तथा जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं, भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। जैसे हाथी हो गया, बकरी, जानवर, घोड़ा, मुर्गी, मुर्गा, बत्तख, है ना, बत्तख का बच्चा, तो मक्खी। तो कहने का मतलब है इसके लिए एक विशेष अंग होंगे, पाचन तंत्र होगा, जो आहार नाल यानी एलिमेंट्री कनाल, याद रखिएगा आहार नाल को इंग्लिश में बोला जाएगा एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल, कनाल मीन्स ऐसे होता है नहर। ठीक है, तो नहर वही होता है पाइन, तो ये हो गया नली। तो आहार नाल एलिमेंट्री कनाल कहलाता है। अब देखिए भोजन का अंतःग्रहण से लेकर के पचने तक के सारी क्रिया एक विशेष अंग द्वारा होती है। इस विशेष अंग को आहार नाल कहते हैं। मुंह से खाए और सब पचा और बाद में निष्कासन हो गया, तो ये पूरा के पूरा घटना किस अंग द्वारा संपन्न होगा, तो ये पूरा एक सिस्टम द्वारा संपन्न होगा। अकेले तो नहीं, मुंह है, फिर मुंह के बाद अंदर जाएगा, यहाँ गला में जाएगा, गला के बाद अंदर जाएगा, तो इस प्रकार बहुत से अंगों के द्वारा ये पास करेगा, तो ये एक प्रकार का सिस्टम बनाएगा। तो ये सिस्टम, पूरा सिस्टम कहलाएगा आहार नाल कहलाएगा। ठीक है, कहता है आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथि भी होते हैं, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी ग्रंथि होते हैं। ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, इसके पहले डाइजेस्टिव ग्रंथ के बारे में पढ़ा था कि एंजाइम्स होते हैं, है ना, बैक्टीरिया में, सॉरी अमीबा या पैरामीशियम में क्या होता है, एंजाइम द्वारा उसका। अब मनुष्यों में ये भी पाचन ग्रंथि होती है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं, एक प्रकार का ये भी है। तो एक पाचन ग्रंथि होती है जो पचाने के लिए पाचक रस निकालता है, कि वो चीज पचा दे, जो खाना खाए उसको क्या करे, पचा। आप उल्टी जब कीजिएगा, स्कूल तो लॉकडाउन के बंद है, लेकिन फिर भी हम चला तो रहेंगे। 10 बजे से बच्चा को भेज सकते हैं। और जबकि वो आया था लॉकडाउन में, उसके बच्चा आया था, बच्चा पढ़ने के लिए ना। ठीक है, बंद तो है, लेकिन हम चुप चला रहे हैं। 10 बजे तो पाचक ग्रंथि से पाचक रस निकलता है। पाचक ग्रंथि से क्या निकलता है, पाचक रस, जिसको डाइजेस्टिव जूस कहेंगे, यानी पचाने वाला जूस। ठीक है, पचाने वाला जूस का स्रावित होता है, निकलता है, जिससे भोजन का पचना होता है। इस प्रकार भोजन क्या होता है, पच जाता है। आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया मिल करके पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो एक हो गया नली, कि यहाँ से खा करके अब बाद में निष्कासन हो गया, तो ये एक नली हो गया आहार नाल। अब आहार नाल के गया उत्साह कम हो जाएगा, नहीं, इसको पचाने के लिए ग्रंथि होगी। ठीक है, जहां से पाचक रस निकलेगा, ठीक है ना, जो उसको पचाएगा, और बाद में पाचन क्रिया मिल करके, और जब पचाने की जितना भी प्रोसेस होगा उस सब क्रिया मिल करके क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र कहलाएगा। तो पाचन तंत्र 3 फेज से गुजरता है। सबसे पहला फेज आहार नाल, इससे संबंधित पाचन ग्रंथि, और पचाने के लिए जितने भी क्रियाएं होती है, इस सब तीनों मिल करके किस चीज का निर्माण करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करेगा।
क्या डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया? या ऐसा कह सकते हैं, भोजन को अंतःग्रहण से लेकर के पचने तथा निष्कासन की प्रक्रिया जिस सिस्टम के अंतर्गत होती है, यानी जिस तंत्र के अंतर्गत होती है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। फिर से, भोजन के अंतःग्रहण से लेकर पचने तथा निष्कासन जिन तंत्रों के द्वारा होती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गया? मनुष्य का आहार नाल, अब इसमें 3 चीज हम लोग पढ़े थे, आहार नाल, उसके बाद पाचन ग्रंथि और पाचक ग्रंथि, और उसके बाद लास्ट में ये पूरा क्रिया। ठीक है, तो इसका सबसे जो पहला पॉइंट था मनुष्य का आहार नाल, इसी के बाद आहार नाल को इंग्लिश में क्या कहा था? बोलिए। आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री तब दूसरा हो जाएगा, एलिमेंट्री मतलब बहुत छोटा होता है, यह एलिमेंट्री कनाल। क्या है? एलिमेंट्री कनाल। तो यह एक कुंडलित यानी क्वाइल टाइप में, अब देखे ना हीटरों में कोई लोग कैसे कराता है घुमल, हमारे शरीर में भी लेदरी पचौनी वैसने रहता है, ऐसा 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 रहता है। बकरी उकरी जब कटा होगा, खस्सी वगैरह तो देखे होंगे, या मुर्गा को काटे होंगे तो देखे होंगे कि किस प्रकार से एकदम लेदरी पचौनी सब एक जगह समाये रहता है। तो कहता है यह एक कुंडलित, कुंडलित मतलब कॉलिड, ये कैसा होता है? कुंडलित टाइप में होता है, स्पाइरल टाइप में होता है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर लंबा होता है। 8 मीटर मतलब समझ में आता है? 1 मीटर इतना को कहते हैं, यानी यहाँ से वहां चला जाएगा, इतना बड़ा ये मनुष्य के अंदर ही है ना। यह घूमल घूमल ना रहता तो कैसे आता? हमारा शरीर है 5 फीट, है ना, इसका कम से कम 25 फीट 30 फीट हो जाएगा, तब बताइए कैसे घुसेगा? ये घुसेगा? तो इसके लिए वो क्या होता है? कुंडलित टाइप में रहता है, वो स्पाइरल घुमल घुमल रहता है। तो ये याद रखिएगा, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? नाल समझ में आता है ना? अरे नाल ना समझ में आता, नली समझ में आता है। खाने के लिए यहाँ से घुसा तो नलिये के द्वारा जाएगा, यह नली को आहार नाल कहे। तो आहार माने भोजन और नली माने नली, जिससे भोजन घुसता है नली में जाता है, ये क्रिया आहार नाल कहलाती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? एकदम यहीं से मुंह में गया और मुंह से स्टार्ट हुआ। तो कहता है यह मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, ई वाला इसको बोलते हैं माउथ कैविटी, गुहा अंदर, गुहा मतलब अंदर। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी में भी गुहा के बारे में पढ़े थे, है ना? क्या पढ़े थे गुहा के बारे में? जो कभी कभी खाई बना देता है ना, पत्थर के बीच में, नीचे जमीन के अंदर अगर समुद्र में पत्थर है तो वहां पे एक खाई बन जाता है, तो उसी को गुहा कहते हैं। क्या बोलेंगे? गुहा कहेंगे। तो यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है, यानी लैट्रिन के रास्ता तक क्या होता है? फैली होती है, एकदम यहाँ से लेकर। इसकी लंबाई पूछेगा तो क्या बताइएगा? 8 से 10 मीटर। मीटर समझिए, मीटर माने इतना। अगर इसको हम कहेंगे ये बोर्ड की लंबाई कितना, तो ये 1.5 मीटर हुआ, 2 मीटर नहीं है। सही मान रहा है? ये 2 मीटर भी नहीं है। तो 8 से 10 और ये हमरा भर के भी, है ना, हमको अगर इसको सुता दीजिएगा तो आराम से हम सो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी लंबाई 2 मीटर का भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो 8 से 10 मीटर कहां से कहां तक है? मुख्य गुहा से शुरू होकर के कहां तक जाती है? मल द्वार तक जाती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उसके कार्य अलग है। अब आहार नाल किसे कहते हैं? समझ में आ गया, है ना? भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल द्वार तक भोजन को रखने की जो जगह होती है, जिस कैविटी में वो रखा जाता है, ठीक है, जिस नाल में रखा जाता है, यही नाल आहार नाल कहलाया। ठीक है, ये जगह क्या कहलाया? आहार नाल। इसकी लंबाई कितनी है? 8 से 10। आहार नाल कहां से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है, मुंह से, मुख गुहा से प्रारंभ, और कहां तक जाती है? मल द्वार तक जाती है। क्लियर हो गया? अगला है मुख गुहा, माउथ कैविटी, ये वाला कहता है मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। सबसे पहले आहार कहाँ जाएगा? आहार मुख गुहा में जाएगा। लिए एक और हमारे एक में ये जहां भोजन गया उसे, यह ऊपरी तथा निचली जबड़े यानी जांघ से घिरा होता है। तो जबड़ा कौन कहलाता है? देखिए
ये दांत के ऊपर वाला ऊपरी जबड़ा और ये नीचे निचली जबड़ा, है ना। जबड़ा सबसे बढ़िया देखे में मगरमच्छ के रहता है, ऐसे लंबा रहेगा और फाड़ेगा इस साइड और चावेगा, ठीक है। तो ये हो गया जबड़ा। क्या है ये? जबड़ा। तो मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग है ना। यह ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा से घिरा हुआ है, यानी यह वाला ना हो गया। मुख्य गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी और निचले मांसल ओठ यानी लिप होते हैं, है ना। जगरा देहाती भाषा में ठोर कहा जाता है, ठोर लाली, ओठ लाली। तो मांसल ओठ होते हैं, ओठ यानी लिप होते हैं। तो लिप से उसमें पेंट कर दो तो हो गया लिपस्टिक। तो लिप होते हैं। मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। तो देखिए, मुख गुहा को बंद करने के लिए ये ओठ है। मुख गुहा को बंद करने के लिए क्या है? ओठ है। और इसके मुख गुहा के अंदर क्या क्या है? तो मुख गुहा के अंदर जीभा यानी जीभ, टंग और दांत यानी तीत है। क्लियर हो गया? तो जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित रहता है। फर्श माने निचली सतह पर। तब मुख गुहा के नीचे सबसे नीचे क्या है? जीभ है, टंग है। यह एक मांसल रचना है, इसमें हड्डी नहीं होता है। इसमें हड्डी है, इस जीभ में हड्डी नहीं है। यह एक मांसल रचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र माने आ जा सकता है, देखिए, है ना। इसका अगला सिरा क्या है? स्वतंत्र। और पिछला सिरा जकड़ाइल है, किसी चीज से बंधा हुआ है, फिक्स है। लेकिन अगला सिरा फिक्स है, जिधर ले जाना उधर ले जाइए। जीभ का काम बहुत बढ़िया, दांत साफ करने में। अंदर वाला दांतवा यह साफ करता है, बाहर वाला बड़ा से मार देते हैं, अंदर वाला कौन करता है? तो यही करता है जीभ, है ना। कुछ अंदर घुसा रहता है तो उसको निकालने में काम करता है। जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक बेचारा मेहनत करते रहता है, भोजन को उलटते पलटते रहता है, छोलने का काम करता है। और पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर यानी पैपिलिया होते हैं, है ना। अंकुर रहता है, लगेगा कि तनी मुट मुट के जख्म टाइप में, घुमारी टाइप में होला, घुमारी ना छोटे छोटे हो रहता है। तो लगेगा जीभ में छोटा छोटा अंकुर टाइप में होता है, जिसे स्वाद कलियां कहते हैं, यानी टेस्ट बड्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? टेस्ट बड्स कहेंगे। वही टेस्ट लेता है ना, कि मीठा है कि खट्टा है कि तीता है कि कड़वा है ना, क्या मजेदार है। तो ये सब कौन लेता है? जीभ। तो ये सब अगर वो नहीं होता, पैपिलिया ना होता, ठीक है, अगर पैपिलिया ना होता तो क्या होता? स्वाद नहीं पता चलता, ठीक है। तो जीभ के ऊपरी भाग को जो छोटे छोटे क्या होता है? उठा हुआ रहता है, छोटे छोटे अंकुर टाइप में, उसी को पैपिलिया या अंकुर कहते हैं। तब विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खारा, खारा नमकीन, खट्टा, ठीक है, कड़वा, कड़वा समझ में आ रहा है? कड़वा, कड़वा क्या होती है? जितना भी बेस होता है यानी छार होता है वो कड़वा होता है। जैसे चूना खाइए, बड़ी कड़वा लगेगा, का खारा लगता है, नमकीन लगता है, मीठा तीता क्या लगता है? तो कड़वा लगता है। आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है ना। जल्दी जल्दी लटपटा के चबावेगा, है ना, ऐसे ऐसे। दो खतरनाक दांतों के बीच में रहता है और ये बिना हड्डी के, है ना। समझिए कि कांटा के बीच में फूले हुए हैं, समझ में आ रहा ना। तो ये कांटा के बीच में, ऊपर नीचे कांटा, बीच में एकदम सॉफ्ट फूल है, ठीक है। कभी कभी कट जाता है ना, और कटेगा तो पूरा एकदम खून निकलेगा। अतः केकरा पर गुस्सा आएगा? कहता है मुख गुहा के ऊपरी और निचले जबड़ा पर दांत व्यवस्थित होते हैं, है ना। मुख गुहा के जबड़ा ऊपरी और नीचे जबड़ा पर क्या होता है? दांत होता है। अब में याद कोची करना है, खाली टर्मिनोलॉजी देखना है। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े यानी गम से जुड़े होते हैं। ये हो गया मसूड़ा, ये क्या है? मसूड़ा। और ये दांत, तो इसी से क्या है? अटैच्ड है, जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा रहता है उसे रूट कहते हैं। ये वाला रूट कहलाया। ये वाला, ए लड़का, ये वाला भाग क्या कहलाया? रूट।
तो दांतवा जहां जाके घुसल है उस जगह जबड़ा के उस पार्ट मसूड़ा के उस पार्ट जहां दांत अंदर समाया हुआ है उसको जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या कहेंगे? रूट। तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला हुआ है सीरा या शिखर कहलाता है। देखिए दो दांतवा के बीच में देखिएगा मसूड़ा ऊपर तक आयल है, ठीक है, तो उसको शिखर या सीरा कहेंगे। जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। अब यह मसूड़े के ये बीच वाला भाग ग्रीवा कहलाता है। देखिए एक तो पूरा अंदर हो गया और यहाँ उठल उठल नजर आ रहा है, तो ये हो गया ग्रीवा। ये क्या हो गया? ग्रीवा। तो सबसे नीचे जड़, ग्रीवा और सीरा, यानी कि मसूड़ा का 3 भाग हो गया। दांत सबसे नीचे जहां बैठ के रहेगा वो जड़, दांत के बीच में जो आएगा मतलब मसूड़े में जो उठा हुआ भाग मसूड़ा का है वो ग्रीवा, और ऊपरी वाला भाग जो हो गया उसको सीरा या शिखर कहेंगे। याद हो गया? मसूड़ा का 3 भाग, जड़, ग्रीवा, सीरा। जड़, ग्रीवा, सीरा। मुख के कितने भाग? सॉरी, मसूड़ा कितने भाग? 3 भाग, जड़, ग्रीवा और सीरा। देखिए प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है, पल्प कैविटी होती है, ठीक है, मज्जा गुहा होता है, पल्प कैविटी होती है। इसके ऊपर दंतास्थि। देखिए ये हमने बनाया आहार नाल का पूरा फिगर है। ये मुख ऐसे जाएगा, फिर ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या करता है? ये किसी चीज को सटने नहीं देता है। मुर्गावा जब निकालिएगा ना तो एगो निकलेगा जो चापेगा नहीं, चापिएगा तो अपने तुरंत फूल जाएगा। देखे ऐसा पाइप मुर्गा के अंदर, ये रोटियो ऐसा है, चापिएगा तो अपने फूल जाएगा। ये ट्रैकिया है। अगर ये चप जाए किसी कारण से और सट जाए तब बताइए फूलेगा अपने? सब बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा आदमी, ठीक है ना। हेलो हेलो, ठीक।